शहर की आदर्श माता। आइडियल आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। तेज इन दिनों शिक्षा विभाग के द्वारा कई परिवर्तन बिहार में देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि छुट्टी में हेरफेर, मिशन दक्ष, ग्रीष्मकालीन समय में शिक्षकों को विद्यालय आना अनिवार्य, शिक्षकों का विद्यालय में 9 बजे से 5 बजे तक रहना अनिवार्य। इन तमाम मुद्दों को लेकर जब हमने पूर्व विधायक एमएलसी नीरज कुमार, जदयू व कुछ शिक्षकों से संपर्क साधा तो निचोड़ रूपेण यह कहा जा सकता है कि शिक्षा में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से के पाठक द्वारा तमाम नियमों को लागू किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये धरातल पर उतरेगा कितना। सत्ता पक्ष के एमएलसी खुद आपको इस खबर में यह कहते नजर आ जाएंगे कि के पाठक के कुछ निर्णय से मैं भी सहमत नहीं हूं, जबकि विपक्षी दल के विधायक यह कहते आपको इस खबर में नजर आ जाएंगे कि सरकार अपने गलत मंशा को साधने के लिए के पाठक जी को बदनाम कर रही है। यहाँ शिक्षकों को यह हिदायत दी गई है कि मीडिया में आप बयान नहीं दे सकते और नेतागिरी करते नजर नहीं आएंगे, अन्यथा आप सस्पेंड किए जा सकते हैं। जैसा कि कुछ जगहों पे कुछ शिक्षकों को सस्पेंड भी किया जा सकता है, तो ऐसे किया जा चुका है। तो ऐसे में शिक्षक अपने मन की बात सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया या अन्य किसी और मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कैसे रखे। आइए देखते हैं इस खबर में कि एमएलसी साहब, विधायक महोदय व कुछ शिक्षकों ने कैसे अपने शिक्षा विभाग के पक्ष में ही बातें कही है। ये सब जो है ना, ये सब खाता है सावन में मुर्गा, गलत बात बोल रहा है। महाशिवरात्रि की भी छुट्टी है, यह जानिए। महाशिवरात्रि, बसंत पंचमी, भैया दूज सब की छुट्टी है। आई चुट्टा का मंडल त्रिशूल का सरकार है उत्तर प्रदेश में, ये जान जाइए। वहां सूर्योदय होता है, सूर्यास्त नहीं होता है वहां। छठ का 1 दिन का छुट्टी, छठ का 1 दिन का छुट्टी, हम 3 दिन का छुट्टी दे रहे हैं। सबे बारात की भी छुट्टी हमने घटाया है, जुम्मे की अंतिम नमाज की छुट्टी भी हमने खत्म की है। और दूसरे तरफ हम चूंकि 220 दिन शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत चलाना है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया इसमें। हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि हे सनातनी, कृपा करके बताइए कि संस्कृत विद्यालयों के लिए और महाविद्यालय के लिए आपने आज तक क्या किया है। केंद्र सरकार 1 रुपए का अनुदान दी है, 1 रुपया का। और आपको यह भी बता देते हैं कि अब कोई जाति और धर्म के आधार पर विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है। कक्षा 1 से 8 तक छोड़िए, दूसरे लोग को तो नहीं देते थे। पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग की छात्रवृत्ति मोदी सरकार ने बंद कर दिया। जगजीवन राम छात्रावास योजना बंद कर दिया। और 10% जिनको आरक्षण सामान्य श्रेणी है उनको तो गलती से नहीं देते हैं। तो नीतीश कुमार जी हैं कि 10% वाले को भी देते हैं, दलित को भी देते हैं, अति पिछड़ा को भी। केंद्र सरकार 1 रुपए का योगदान नहीं, 1 रुपए का बंद कर दिया। मीडिया में जो खबर आई थी ना, वो गलत, कंफ्यूजन शिक्षकों के बीच नहीं, शिक्षकों के बीच नहीं। बीजेपी अफवाह की राजनीति करता है, तो पड़ गया मेरे चक्कर में। सुबह सुबह ये लोग तो ट्वीट तो कर दिए, भाई इनका इलाज हम कर दिए, दोनों आदेश दिखा करके। और उत्तर प्रदेश और जान जाइए, सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय है ना, वहाँ हिंदू नहीं पढ़ता है, हिंदू टीचर नहीं है, तो वहाँ काहे महाशिवरात्रि का छुट्टी देते हो? वहाँ क्यों नहीं मिलेगा? वहाँ के बच्चों को क्यों नहीं मिलेगा? वहाँ की बेटी अगर नौकरी कर रही है तो उसको तीज का नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी, आपके लिए तीज का महत्व नहीं हो सकता है, दूसरे के लिए तो तीज का महत्व है ही। के अब सत्ता पक्ष में भी विवाद शुरू हो गया है। देखिए, के पाठक अपर मुख्य सचिव हैं, तो उनके कुछ काम से असहमति हो सकती है।
लेकिन व्यापक तौर पर आप गांव के अंदर जब जाइएगा तो विद्यालय के परिचालन और शिक्षकों का जिस ढंग से नियुक्ति हुआ और उनका पदस्थापन हुआ और उनका जो विद्यालय का प्रबंधन हुआ है, उसमें तो गुणात्मक सुधार से कोई इनकार नहीं कर सकता है। अब कुछ एक फैसले से असहमति होती है, हमारी भी असहमति है। हमारी अब असहमति है विधान परिषद के सदस्य संजय जी का वेतन पेंशन का मामला, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शिक्षा विभाग ने जो गुणात्मक परिवर्तन लाया है उससे कोई इनकार नहीं। सर, शिक्षकों का समय बढ़ा दिया गया है, 5 बजे कर दिया गया है, फिर अतिरिक्त कामों में लगाया गया है। इसको लेकर के भी शिक्षकों में अतिरिक्त काम में किसी को नहीं लगाया गया। देखिए यह कोई बिहार अलग राज्य नहीं है, इसके लिए तो कम से कम बधाई दे दीजिए कि 1,20,000 शिक्षकों की हम बहाली किए। अब प्राण कितना लोग का छूट रहा है, इनको मौका मिला था। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि प्राइमरी एजुकेशन में शिक्षक छात्र अनुपात में हम देश में सबसे आगे हैं, और यह जानकर आपको हैरत होगी कि केंद्र की मोदी सरकार ने यह फरमान जारी किया कि सीमित संख्या के बाद अगर शिक्षकों की बहाली आप करेंगे तो आप जिम्मेवार होंगे, जबकि शिक्षा संविधान के संवर्ती सूची में है। तो अब क्लास का परिचालन, ये सारे मुद्दे जो हैं वो विभाग के मुद्दे होते हैं। अगर इस पर कुछ मामला जिसे संघ संगठन से नहीं जुड़ना, हमारी असहमति है, हमने सार्वजनिक रूप से कहा है। 9 से 5 बजे तक कर दिया गया है छात्र छात्राओं को रहने के लिए स्कूल में। सर अभी तो आया है कि बेटी को अब साइकिल के बाद स्कूटी भी देंगे। आगे हम देख रहे थे न्यूज में, ये सब तो होते रहता। अपवाद को संवाद नहीं बनाना चाहिए। सर, शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। उनके छुट्टी में कटौती कर दिया गया है और उनको 5 बजे तक स्कूल में रहना है। 5 बजे के बाद ही वो अतिरिक्त काम कर सकते हैं। तो इस सब संदर्भ को लेकर के सर आप क्या कहेंगे? शिक्षकों में हाय तौबा मची हुई है। देखिए, हमने तो कहा कि ये सरकार सभी में क्षेत्रों में फेल है। बिहार की जनता ने ये स्वीकार कर लिया है कि महागठबंधन के जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी यादव जो सिर्फ वादा करना जानते हैं, ये सरकार पूर्णतः बिहार में फेल है। यहाँ जो स्थिति परिस्थिति है शिक्षा विभाग की, के पाठक के नाम पर सरकार जो है खेल रही है। के पाठक को बदनाम करके सरकार अपनी मनसा को थोपने का काम शिक्षा विभाग में कर रही है। पहले हिंदुओं की छुट्टी में कटौती, एक समाज एक समुदाय की छुट्टी को बढ़ाना, ये के पाठक के माध्यम से करके शिक्षकों में और बिहार की जनता में के पाठक को बदनाम करने का काम किया गया। जबकि शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के मंत्री और सरकार के मुखिया खुद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव शिक्षकों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। शिक्षकों का जो है वो प्रतिकार करने का काम करते हैं। शिक्षक जब मांग करने के लिए गए तो उनको लाठी देने का काम किए, लाठी से प्रहार करने का काम किए, और शिक्षकों के बीच एक भ्रांति फैलाने के लिए, युवाओं के बीच एक भ्रांति फैलाने के लिए कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। एक नेता ने कह दिया, उनके बड़े भाई ने कहा तो छोटे भाई ने कहा तो बड़े भाई ने कह दिया हम 20 लाख देंगे। तो घोषणाओं की सरकार में 1,20,000 शिक्षकों की बहाली की उन्होंने घोषणा कर दी, जिसमें 80,000 हुए, और 80,000 में भी वो हुए जो कि पहले से 5 साल 8 साल 10 साल से कहीं न कहीं सेवा विद्यालय में दे रहे थे, और बीपीएससी की परीक्षा दे करके राजकर्मी का दर्जा पाने के लिए वो बेचारे अपियर हो गए। तो जिन स्कूलों में शिक्षक थे आज परीक्षा दे करके उनकी पोस्टिंग दूसरे जगह कर दी गई, और जिन स्कूलों में शिक्षक थे वो शिक्षक के अभाव में खाली हो गए, और जहां पर शिक्षक थे वहां पर ये बीपीएससी के कम्पीट किए हुए शिक्षक ज्यादा हो गए। तो आज सरकार ये स्थिति बनाई हुई है, इसलिए करके शिक्षा विभाग भ्रष्टाचारियों से युक्त है, भ्रष्टाचार से युक्त है, और शिक्षक को बदनाम करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए ये उनके समय में, उनकी छुट्टियों में, उनके साथ अनेक तरह के अव्यवहारिक पूर्ण कार्य करवा करके उनको जो है बदनाम करना चाहती है, उनको जो है
उनको उनके दिमाग को हर समय जो प्रेशर में डालना रखना चाहती है, तो शिक्षक विद्यालय में क्या पढ़ाएंगे? सर, अब शिक्षक तो मीडिया पर भी आने से कतराते हैं, अपनी मांग को नहीं रख सकते हैं, चूंकि उनको निर्देश दिया गया कि आप मीडिया पे आएंगे तो आपको निष्कासित कर दिया मैंने जाएगा। कहा तो सर, उनकी छुट्टी ग्रीष्म में भी, उनको ग्रीष्म छुट्टी में भी जाना है और रजिस्टर मेंटेन करना है। आपको क्या लगता है कि सर छुट्टी बढ़ा दी गई है और सब दिन वो बैठ करके रजिस्टर मेंटेन करेंगे स्कूल में? मैंने कहा ना कि शिक्षा विभाग की कोई नीति नहीं है, इस सरकार की का कोई विजन नहीं है, इस सरकार की कोई सोच नहीं है। लंबी लंबी जवान है, बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं, और ये जो स्वयं अपने में लड़ रहे हो, जिस सरकार में अपने में दिन रात लड़ाई हो रही हो, मुख्यमंत्री बनने की तो प्रधानमंत्री बनने की, मंत्री बनने की, जब अपने में लड़ाई है और सारे जो ये गठबंधन के दल हैं, इनका विचार एक नहीं है, इनका कोई मिनिमम कॉमन प्रोग्राम नहीं है, तो बिहार कहां से विकास करेगा? शिक्षा विभाग का विकास कहां से होगा? और शिक्षकों के बीच तनाव पैदा करके उनको मानसिक तनाव में अगर रखेगा ये विभाग, तो शिक्षक फ्रीली पढ़ाएंगे कैसे बच्चे को? तो कभी उनकी छुट्टियों को समाप्त करके, कभी उनके टाइम टेबल को समाप्त करके, और बार बार एक ही जो निर्णय होता है, स्वयं अपने निर्णय को ये शिक्षा विभाग बदल देता है और के पाठक को सामने में रख करके सारी चीजों को शिक्षा विभाग के मंत्री और ये सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री करवाने का काम करते हैं कि कैसे हम जो है अपना वोट बैंक बनावे, जाति पाति की बात करके, धर्म मजहब की बात करके, विकास को शून्य करके, विकास से कोई मतलब नहीं है, और लोगों को परेशान करके अपनी बात को रखना चाहते हैं। इस चीज को, इनके दोहरे चरित्र को बिहार की जनता जान रही है। सर, एक अंतिम प्रश्न है। दक्ष क्लासेस शुरू किया गया है, मिशन दक्ष, और मिशन दक्ष में 3 बजे के बाद बच्चों को रखना है, 5 बजे तक पढ़ाना है। तो क्या सर छोटे छोटे बच्चे 5 बजे तक क्लास कर पाएंगे? क्या वो टॉलरेट करने के लिए तैयार होंगे, या उनका मानसिक ह्रास होगा या विकास होगा? मैंने तो कहा कि ये तनाव पैदा करने वाली सरकार है। जाति पाति का तनाव, शिक्षा के क्षेत्र में तनाव, विद्यालय में तनाव, विद्यार्थी कैसे ज्यादा से ज्यादा आवे, इसके लिए कोई पॉजिटिव सोच इनकी नहीं है। विद्यालय में शिक्षक सवेरे 6 बजे आ जाए, रात 10 बजे जाए, ये भी आने वाले भविष्य में सरकार लागू कर दे। चाहे स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर रहे न रहे, डेस्क बेंच बैठने के लिए है कि नहीं है, समय पर पुस्तक बच्चों को मिलती है कि नहीं मिलती है, समय पर जो उनके पोशाक का पैसा उनके खाता में जाता है कि नहीं जाता है, और टीचर जो हैं उनके बैठने के लिए भी जगह है कि नहीं है। ये सारी चीजें जो आधारभूत संरचना होनी चाहिए, उनकी इनको चिंता नहीं है। सिर्फ बैठ के करवाना, सुझाव लेना, सुझाव लेकर के एक फॉर्मेलिटी पूरा करना है। इसलिए चुनाव आ रहा है तो वादे, भाषण और फॉर्मेलिटीज, यही सरकार की प्राथमिकता में रह गई है, और बिहार के विकास से इनको कोई लेना देना नहीं है। पूरा बिहार आज अराजकता में जी रहा है। चोरी, डकैती, सिनमारी, रंगदारी, खून खराबा, मर्डर, ये सारा बिहार जो है आज लॉ एंड ऑर्डर बिहार का फेल है। इसलिए करके ये सरकार पूर्णतः फ्लॉप है, और शिक्षा विभाग तो इसका जो है, शिक्षा विभाग जो है इसके मंत्री का कोई, इनके मंत्री का कोई सोच नहीं है, और सरकार का भी कोई सोच नहीं है। परेशान करना ही सिर्फ इनकी एक सोच है मात्र जो है। सर, शिक्षकों की ड्यूटी 5 बजे तक हो गई है, जबकि अमूमन ये देखा जाता था कि वो 3 बजे निकल जाते थे। तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत के पाठक ने जो लागू किया है, ये सही है या गलत है? देखिए, इसमें जो है अभी नए जो आदेश आया है, नया आदेश, इस आदेश के मुताबिक शिक्षकों की ड्यूटी 5 बजे तक की गई है 1 दिसंबर से। इसके पीछे कारण है कि एक है मिशन दक्ष प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। उस मिशन दक्ष प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार की यह व्यवस्था है। हालांकि इससे पहले जो है, जो प्रधानाध्यापक होते थे उनको 4 बजे तक तो स्कूल में रहना पड़ता था,
फिर 4 से 5 उनको VC करना पड़ता था। तो पहले से ही ये प्रधानाध्यापक के लिए था, लेकिन एक विशेष अन्य शिक्षकों के लिए भी कर दिया गया है। यह विशेष कार्यक्रम मिशन दक्ष के निमित्त यह किया गया है, ऐसा मेरा मानना है। सर, शिक्षकों में हाई तोवा लगी हुई है, मचे हुए है। जिस दिन से यह ऐलान हुआ है, हाई तोवा मच गई है कि 5 बजे तक ड्यूटी हो गया, हम लोग का ड्यूटी अतिरिक्त हो गया। तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? इसमें जो है हम ये कहना चाहेंगे कि शिक्षकों की ड्यूटी अतिरिक्त नहीं हुई है, बल्कि इससे पहले जो शिक्षा में जो ह्रास हुआ है, आप देखेंगे कि कई बच्चे ऐसे हैं जो ऊंचे क्लास में चले गए हैं, लेकिन उसको मूलभूत जानकारी नहीं है। तो यहाँ तो जो विभाग है, विभाग की भी ढिलाई हम मानेंगे, क्योंकि शिक्षकों को अन्य कार्यों में लगा दिया जाता था, जिसके कारण बच्चों पर ध्यान नहीं दिया गया। जैसे कि BLO की ड्यूटी में लगा देना और अन्य कार्य में। आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि शिक्षकों को अन्य कार्यों में लगाया जाता था। तो अतिरिक्त कार्यों में लगाने के लिए उन्हें भुगतान राशि दी जाती थी, जबकि स्कूल काल में ही वो अतिरिक्त कार्य कर रहे थे, उनकी भुगतान राशि दी जाती थी। लेकिन अब अतिरिक्त काम में 5 बजे के बाद उन्हें लगाया जाएगा और उनकी भुगतान राशि दी जाएगी। तो इससे शिक्षकों का ह्रास हो गया, पेमेंट उनका जो है गिरा। लेकिन शिक्षा का स्तर इससे बढ़ेगा या जो है क्या होगा सर इस संदर्भ में? नहीं, इसमें तो जो अतिरिक्त कार्य में पहले लगा दिया जाता था, तो जिसकी वजह से अभी है कि बच्चों में वो गुणवत्ता नहीं आ पाई उनकी शिक्षा में। अब उनकी शिक्षा में ही गुणवत्ता लाने के लिए मिशन दक्ष कार्यक्रम लाया गया है, जिसके जो कि 5 बजे तक चलाया जाएगा। तो यह तो विभाग की लापरवाही की वजह से शिक्षकों को ये कार्य करना पड़ रहा है, नहीं तो ये जड़ से ही मजबूत हो जाता पहले बच्चा, और जब जड़ से मजबूत हो जाता तो ये कार्यक्रम चलाने की जरूरत ही नहीं होती। तो आपके हिसाब से ये अच्छा हुआ है? मेरे हिसाब से है क्या कि सरकार और विभाग के द्वारा या अतिरिक्त, जैसे पहले अतिरिक्त कार्य लिया जाता था विद्यालय के समय में, अब ये एक अतिरिक्त कार्य दे दिया गया। हालांकि अब शिक्षक की जिम्मेदारी है, लेकिन शिक्षा विभाग की लापरवाही की वजह से इनको एक अतिरिक्त बोझ इनके ऊपर डाल दिया गया है। हालांकि शिक्षक को इस जिम्मेदारी को निभाना ही पड़ेगा। अब जहां तक है कि सर, आप कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग की लापरवाही की वजह से उन पे बोझ डाल दिया गया है, लेकिन आप ये भी तो देखें कि शिक्षकों को जो ये अतिरिक्त बोझ है उसका पेमेंट तो मिल ही रहा है, लेकिन अब इससे शिक्षार्थी लाभान्वित हो पाएंगे। आपको नहीं लगता कि अब शिक्षार्थी लाभान्वित हो पाएंगे? हाँ, शिक्षार्थी तो लाभान्वित हो पाएंगे, लेकिन अभी भी शिक्षा विभाग को यह ध्यान देना होगा कि हमारे शिक्षक किसी अतिरिक्त कार्य में स्कूल टाइम में न जाए। स्कूल टाइम में ना जाए, तो यानी आप सरकार के पक्ष में हैं? हाँ, स्कूल टाइम में यदि शिक्षकों को स्वतंत्र रखा जाए, सिर्फ शिक्षण कार्य के लिए उनको कार्य करने दिया जाए, तो फिर बच्चों में गुणवत्ता आएगी ही आएगी। लेकिन अतिरिक्त कार्य दे देंगे शिक्षण टाइम में, स्कूल टाइम में, तो बच्चों में गुणवत्ता नहीं आएगी। और इस तरह से कई तरह के मिशन आपको चलाने पड़ेंगे, कई तरह के कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे। जैसे कि आपको पता होगा, इससे पहले गुणवत्ता मिशन चलाया गया था, और उसके बाद सीखे सिखाए कार्यक्रम चलाया गया था, और फिर उसके बाद अभी मिशन दक्ष कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो एक कार्यक्रम सफल नहीं होता है कि दूसरा कार्यक्रम चला दिया जाता है। यदि एक ही कार्यक्रम को पूरी तन्मयता के साथ और पूरी गंभीरता के साथ सरकार ले, तो फिर ये नौबत ही नहीं आएगी। और शिक्षक को शिक्षण कार्य के लिए स्वतंत्र रखना बहुत ही जरूरी है। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत क्या फार्मूला है और क्या वो फार्मूला आपके स्कूल में लागू किया गया है? NEP 2020 जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो 2020 में आई थी, उसके हिसाब से जो हमारा एक फार्मूला है वो है 5+3+3+4। इसके अनुसार हमारे विद्यालय में पठन पाठन का कार्य होता है। इसी के अनुसार शिक्षण कार्य देने की कोशिश की जा रही है, और सरकार के हर नियमों को, जो भी नीतियां आती है, उसको हम लोग 100% जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं।
सर NEP 2020 के अंतर्गत बहुभाषीय चीज़ों को भी क्लास में महत्व देना है, तो क्या आपके विद्यालय में बहुभाषीय चीज़ों को महत्व दिया जाता है? यानी कई तरह के भाषाएं जो उनके मातृभाषा हैं बच्चों के, जो उनका मदर टंग है, इसके अलावा जो आपकी मातृभाषा है जो हिंदी आप सिखाना चाहते हैं, या दूसरे जो आसपास के जो भाषा है, तो मल्टी डायमेंशनल लैंग्वेज जो है, मल्टी लैंग्वेजिक डायमेंशनल, तो उसको क्या आप लागू कर पाते हैं अपने विद्यालय में? हाँ, यहाँ पर देखिए है कि हमारी तो राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन हिंदी के अलावा यहाँ हमारे जो शिक्षक हैं वह बच्चों को पढ़ाने के दौरान इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि बच्चे के साथ कम्युनिकेशन अच्छी तरह से हो, संप्रेषण अच्छी तरह से हो, जो भी पढ़ावें वो उसके दिमाग तक जाए, शिक्षक से बच्चों तक ट्रांसफर हो। इसके लिए हमारे शिक्षक जो है जो लोकल लैंग्वेज है इसका भी यूज करते हैं, हिंदी के साथ साथ लोकल लैंग्वेज का भी यूज करते हैं। और अन्य भाषा तो पढ़ाई ही जाती है, जैसे कि उर्दू है, संस्कृत है और इंग्लिश है। उसे भी संस्कृत, उर्दू और इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है उसे लोकल लैंग्वेज में भी समझाने की कोशिश की जाती है। ये कार्यक्रम यहाँ चलाया जाएगा। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम अजय कुमार पंडित, हेड मिडिल स्कूल पुथरी पोखरिया। बजे तक आपको विद्यालय में रहना है और अतिरिक्त कार्य में जैसे विद्यालय के समय में भेज दिया जाता था वो नहीं भेजा जाएगा और 5 बजे के बाद भेजा जाएगा। तो इसको लेकर के कितना खुश और नाखुश हैं आप लोग? ये फरमान जो जारी किए हैं तो ये बच्चे के हित में बहुत ही अच्छा है और ऐसा होना चाहिए। मेरी जहाँ तक बात है तो मैं गुजारिश करूँगा विभाग से इस जैसे शिक्षक को शिक्षण कार्य ही में रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा और अपना पूरा एनर्जी जो है बच्चों के साथ गुजारेंगे, बच्चों को देंगे, जिससे बच्चे का भविष्य ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो गैर शैक्षणिक कार्य से शिक्षक को अलग रखा जाए, इसकी हम गुजारिश करते हैं। सर एक घाटा तो हुआ है शिक्षकों को इससे कि अतिरिक्त कार्यों में जो शिक्षक को लगाया जाता था स्कूल टाइम में उसके भी पेमेंट उसको मिलते थे, लेकिन अब वो पेमेंट तो रुक गए क्योंकि अतिरिक्त कार्य में उसको 5 बजे के बाद लगाए जाएंगे। तो अब क्या शिक्षकों के लिए घाटा नहीं हो गया? नहीं, घाटा नहीं होगा। हम अपने कार्य से खुश हैं। हमको जो पढ़ाने से जो वेतन मिलती है उसी से खुश हैं। हम 2 काम करने से जो उसका हक अदा होना चाहिए वो अदा नहीं हो पाता है। कुछ पैसा के लिए अगर हम चले जाते हैं तो ऐसी सूरत में बच्चों का बहुत नुकसान होता है, इसका हमको खेद है। इसीलिए हमको उस पैसे की ज़रूरत नहीं, हम इसी पैसा से खुश हैं। बच्चों को हमको पूरा समय देना है। सर आप लोगों के समय भी बढ़ गए, ड्यूटी के टाइम बढ़ गए। पहले आप लोग 3-4 बजे स्कूल से निकल जाते थे, अब 5 बजे निकलना होगा। इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? समय काम चूँकि जो जिस विभाग में रहते हैं उसका काम को वो समझते हैं कि कितना काम रहता है, क्योंकि 3 बजे तक तो पढ़ाना ही रहता है। उसके बाद फिर पार्टी का लिखना और वर्क जो रहता है उसकी तैयारी करने के लिए उतना समय लग ही जाता है। तो वो समय अगर स्कूल ही में हम दें तो ऐसी सूरत में हमारा जो अगला जो तैयारी है पढ़ाने का वो तैयारी यहीं पर हम करके जाएंगे, तो फिर सुबह हमको पढ़ाने में अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। यानी आप लोगों को भी पठन पाठन का मौका मिल गया? जी जी। सर गर्मी छुट्टी बढ़ा दी गई है, पहले गर्मी छुट्टी कम थे विद्यालय में, अब गर्मी छुट्टी की तादाद बढ़ा दी गई है बच्चों के लिए, लेकिन शिक्षकों के लिए नाम मात्र का गर्मी छुट्टी रह गया। उन्हें गर्मी छुट्टी में भी स्कूल आना, तो इस संदर्भ को लेकर के कितना आप लोग खुश हैं या नाखुश हैं? गर्मी की छुट्टी तो परिस्थिति का अनुकूल होता है। अगर सही माने में खूब गर्मी हो तो छुट्टी मिलनी चाहिए, लेकिन अगर मौसम अगर माकूल रहे, ठीक रहे, तो ऐसी सूरत में जो स्कूल से जोड़ा गया है तो बहुत सारा कार्य रहता है जो कि क्लास के टाइम में, पढ़ाई के टाइम में हो नहीं पाता है। तो उसको कहते हैं इल्तवा में पड़ी हुई काम को जो अंजाम देना, जो पड़ा हुआ काम रहता है उस काम को अंजाम देने के लिए ये ठीक है। ठीक है। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम मोइनुल हक है, मैं उर्दू शिक्षक। मैम शिक्षकों की ड्यूटी बढ़ा दी गई है, जैसे कि आप पहले जाते थे 4 बजे, अब घर जाएंगे 5 बजे, यहाँ से निकलेंगे। तो इस संदर्भ को लेकर के आप खुश हैं या नाखुश हैं? इस संदर्भ में सर तो परेशानी तो होगा ही जी। बच्चों को भी, ठंडी का समय भी आ गया है, अंधेरा हो जाएगा 5 बजे तक में। जो दूर से आते हैं उनके लिए भी थोड़ा परेशानी है। मैम आपने कहा बच्चों के लिए भी, तो बच्चों का टाइमिंग वही है, सिर्फ शिक्षकों का टाइमिंग बढ़ा है। तो और शिक्षकों का टाइमिंग बढ़ा है तो शिक्षक क्या इस टाइमिंग को लेकर के खुश है या ना खुश है?
मान लीजिए नजदीक से आते हैं। हाँ, और तो जो हम तो दूर बड़े- से आते हैं जो दूर उनको से आते हैं, परेशानी उनके होगी। लिए तो परेशानी होगा ही ना जाने में। उनके लिए परेशानी होगी। हाँ। मैडम, अतिरिक्त कार्यों में जैसे आप लोगों को लगाया जाता था बीएलओ के काम में या जो है दूसरे किसी कार्यों में लगाया जाता था, उस कार्य के लिए जो है अब स्कूल टाइम में नहीं भेजा जाएगा। इसके लिए आप कितना खुश हैं या नाखुश हैं? स्कूल टाइम में नहीं भेजा जाएगा। वो तो अच्छी बात है कि हमारे स्कूल टाइम में नहीं भेजा जाएगा। जैसे पठन पाठन भी होगा समय पे। और थोड़ा परेशानी होगा बीएलओ कार्य में कि स्कूल आवर के बाद जाएंगे। हाँ। लेकिन क्या करें, जो कार्य मिला है उसको तो करना ही है। तो थोड़ी परेशानी हो रही है स्कूल टाइम के बाद जाने में। हाँ। तो मैम, एक परेशानी तो ये भी हो रही है कि जो स्कूल टाइम में पहले जाते थे उसके अतिरिक्त पेमेंट मिलते थे, अब स्कूल के बाद जाएंगे तो काम 2 हो गया, पेमेंट 2 हो गया। पहले काम 1 होता था लेकिन पेमेंट 2 मिलता था। ये नुकसान हो गया शिक्षकों के लिए। हाँ, नुकसान तो होगा। नुकसान। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी, और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।